कोरोना महामारी के बीच किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी मंडी में बारदानों की कीमत के चलते गेहूं की खरीदी में रुकावट, कभी भुगतान में देरी, तो कभी हमालों की कमी। इस बीच सरकार के एक फैसले ने किसानों को आर्थिक चोट दे दी है। संकट में फंसे अन्नदाताओं को अब डीएपी खाद के लिए करीब 600 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। खाद के दाम बढ़ने पर जहां सरकार पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं किसान नेताओं ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है। देश के साथ प्रदेश पिछले 15 महीने से कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आम इंसान हो, व्यापारी हो या किसान, हर वर्ग परेशान है। कोरोना महामारी के साथ महंगाई भी रसोई से लेकर खेत तक जनता को परेशान कर रही है। इस बीच सरकार के एक फैसले ने प्रदेश के किसान की कमर तोड़ दी है। पहले डीएपी खाद की 50 किलो की जो बोरी 1285 रुपए में मिला करती थी, उसके दाम बढ़कर 1900 रुपए कर दिए गए हैं। यानी अब किसानों को 615 रुपए ज्यादा देने होंगे। प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों का पैसा छीनने का काम कर रही है। किसानों के साथ बिजली बिल को लेकर किया गया वादा सरकार ने नहीं निभाया, ना ही गेहूं खरीदी के पैसे किसानों के अकाउंट में पहुंचे। ऐसे में खाद के दाम बढ़ाकर सरकार ने किसानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर दाम नहीं घटाए गए तो कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर धरना देगी। आपके राज्य में जिस तरीके से 2 लाख से ज्यादा मौतें हुई, उसके लिए दोषी कौन है, उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बढ़े हुए खाद के दाम वापस लो। जो आपने इस कोरोना की महामारी में किसानों को डंडे मारने की कोशिश की है, वापस भगवान आपको सद्बुद्धि दे और वो दाम वापस लो। अन्यथा इस महामारी में जितनी यातनाएं आपने कोरोना के मरीजों को दी है, उससे 5 गुना यातना आप किसानों को दे रहे हैं। कांग्रेस की चेतावनी पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि किसानों को कांग्रेस गुमराह कर रही है। खाद के दाम किसी सरकार के हाथ में नहीं होते, बल्कि ये मार्केट के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं। उन्होंने कहा कि एमआरपी रेट के मुताबिक ही खाद के पैसे लिए जा रहे हैं। सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो पुरानी एमआरपी है उसी पर ही किसानों को खाद बेची जाए, वरना उस पर कार्रवाई होगी। नए किसी प्रकार के स्लिप लगाकर दाम चिपकाकर खाद नहीं बेचें। मुझे लगता है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करना बंद करे, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार किसानों को गुमराह धोखा देने का ही काम किया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच किसान भी खुलकर सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं और सरकार को खुली चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि खाद के दाम कम नहीं किए गए तो किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ऐसे में सरकार कोरोना को संभाल नहीं पाएगी। किसान आत्महत्या की कगार पे खड़ा हुआ है। कोरोना के समय में किसान हर कीमत पर सरकार के साथ खड़ा हुआ है, सहयोग कर रहा है, साथ दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है। किसानों को मजबूरी बस आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा और किसान अगर रोड पे आ गया तो फिर कोरोना संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। हम चाहते कि सरकार अभी इस चेतावनी के माध्यम से समझ जाए कि हम सड़कों पे ना उतरें, और सड़कों पे अगर उतर गए तो फिर सरकार जो है ना तो कोरोना संभाल पाएगी, ना किसानों को आंदोलन संभाल पाएगी। कोरोना काल में सरकार से राहत की उम्मीद लगाए किसान अब सड़क पर उतरने का मन बना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष को भी कोरोना काल में बड़ा मुद्दा मिल गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस संकट काल में शिवराज सरकार खाद के बढ़े हुए दाम लागू करने में जल्दबाजी करती है या फिर किसी बीच के रास्ते पर विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।